पूरी दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं। इनमें कई तो ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके। ऐसा ही एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। यह मंदिर दक्षिण भारत के राज्य केरल के थिरुवरप्पू में है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। इतना ही नहीं, इसके और भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सिर्फ रहस्य हैं। अजब गजब में आज इसी मंदिर के इन्हीं रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। आप सबका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की कई किंवदंतियां यानी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे। वनवास का काल खत्म होने के बाद पांडव तिरुवरप्पू में इस मूर्ति को ऐसे ही छोड़कर चले गए, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने मूर्ति को यहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता यानी गांव के देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा के बाद भी कई मछुआरे कई बार संकटों में घिर गए, उन पर कई सारी परेशानियां आई। तो किसी ज्योतिष ने उनसे कहा कि आप सभी लोग पूजा ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। एक ऋषि थे जिनका नाम था विल्व मंगलम स्वामियार। ये एक बार केरल अपनी यात्रा पर एक नाव से जा रहे थे, लेकिन इनकी नाव एक जगह पर आकर अटक गई। कई बार कोशिश के बाद भी जब नाव आगे नहीं बढ़ी तो उनके मन में सवाल खड़ा हुआ कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये नाव आगे नहीं बढ़ रही। इसके बाद उन्होंने पानी के नीचे एक डुबकी लगाकर देखा तो वहां पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ऋषि विल्व मंगलम स्वामियार ने मूर्ति को पानी में से निकाला और अपनी नाव में रख लिया। इसके बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके और उन्होंने मूर्ति को वहीं पर रख दिया। थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति वहीं पर चिपक गई, वहां से हिली नहीं। इसके बाद मूर्ति की वहीं पर स्थापना कर दी गई। इस मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि ये मूर्ति काफी भूखी है। लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तब उन्हें बहुत भूख लगी थी और इसी वजह से, और यही मान्यता है और यही वजह भी है कि हमेशा इस मूर्ति को भोग लगाया जाता है। सबसे खास बात तो ये है कि इस मूर्ति को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। आमतौर पे हम मंदिरों में भगवान को भोग या फिर अपने घरों में भी 2 बार लगाते हैं, सुबह के वक्त और शाम की पूजा के वक्त। लेकिन इस मंदिर में भगवान की मूर्ति को 10 बार भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान को एक दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर उन्हें भोग नहीं लगाया जाता तो उनका शरीर सूख जाता है। ये भी मान्यता है कि उन्हें प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। ये प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। एक और खास बात है, आमतौर पे जो मंदिर होते हैं वो जब कोई भी ग्रहण लगता है तो वो बंद हो जाते हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत यही है, ये ग्रहण काल में भी बंद नहीं होता। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। एक बार की बात है, एक ग्रहण के दौरान जब ग्रहण खत्म हो गया था तो खत्म होते होते भगवान की ये मूर्ति सूख गई। कमर की पट्टी भी खिसक के नीचे चली गई। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वो खुद इस स्थिति को देखने के लिए और इस सारे माजरे को समझने के लिए वहां पर पहुंचे। सच्चाई जानकर वो भी हैरान हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी ये मंदिर कभी बंद नहीं होगा, हमेशा खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर ही भोग लगाया जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, ये मंदिर पूरे 24 घंटे खुलता है और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। गुरु आदि शंकराचार्य के आदेश के बाद इस मंदिर को 24 घंटों में से सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाने लगा। मंदिर को 11:58 पर बंद किया जाता है और उसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे फिर से खोल दिया जाता है। पुजारी को ताले की चाबी के साथ एक कुल्हाड़ी भी दी गई है और ये भी कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे तो वो कुल्हाड़ी से भी ताला तोड़ सकता है, लेकिन भगवान को भोग लगाने में कभी भी देरी ना हो।
इसके अलावा ये भी बात है कि जब भगवान का अभिषेक होता है तो विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता। इसी घटना को देखकर लोगों को कई बार अचरज भी होता है और लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भगवान की मूर्ति कैसे सूख सकती है, कैसे पतली हो सकती है। इस बारे में कई तरह के वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी करी, लेकिन उन्हें अपनी रिसर्च में कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये वाकई में एक चमत्कार है। अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।